नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से देश भर के लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा था, उन्हें कुछ सुकून तो जरूर मिला होगा। लेकिन विपक्ष है कि सेना के एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि विपक्ष होने के नाते हम ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी चाहते हैं। सरकार बताए कि कहां बम गिराए गए, कितने लोग उसमें मारे गए। इधर विपक्ष सबूत मांग रहा था तो उधर खुद पाकिस्तान और उसकी सेना बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में किसी तरह के नुकसान की खबरों से इनकार कर रहा था। लेकिन इन सबके बीच जिस जैश के ठिकानों पर सेना ने मिराज 2000 लड़ाकू विमान से बमों की बारिश कर तबाह किया था, वो आतंकी संगठन खुद ये मान रहा है कि भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में उसे काफी नुकसान हुआ है। जैश के मुखिया मसूद अजहर के छोटे भाई मौलाना अम्मार ने एक ऑडियो क्लिप में इस बात को खुद माना है कि भारत के लड़ाकू विमानों ने खैबर पख्तूनवा प्रांत के बालाकोट में बड़ी तबाही मचाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो में मौलाना अम्मार मरकाज यानी धार्मिक शिक्षा के केंद्र पर बम गिराने की बात कर रहा है। इसके अलावा अम्मार भारतीय लड़ाकू विमानों द्वारा उन ठिकानों को तबाह करने पर बेहद नाराज नजर आ रहा है जिसमें जिहाद सिखाया जाता है। ऑडियो में मौलाना अम्मार ने कहा, आज जब दुश्मन पहाड़ों को पार कर हमारी जमीन में घुसकर इस्लामिक सेंटर पर हमला किया, दुश्मन ने खुद ही सभी सवालों का जवाब दे दिया है। दुश्मन ने जंग का आगाज कर दिया है। माना जा रहा है कि भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के ठीक एक दिन बाद पेशावर में एक जनसभा में मौलाना अम्मार ने ये बात कही। मौलाना अम्मार ने कहा, भारत के लड़ाकू विमान ने किसी एजेंसी के सेफ हाउस को निशाना नहीं बनाया है, किसी भी एजेंसी के हेडक्वार्टर पर बम नहीं फेंका है। उन्होंने हमारे केंद्र को निशाना बनाया है जहां स्टूडेंट जिहाद के बारे में सीख रहे हैं ताकि वे कश्मीर के मुसलमानों की मदद कर सकें। अम्मार को ये कहते हुए भी सुना गया है कि ये छात्र कश्मीर के संकट को अपना बनाने के बारे में सीख रहे थे। ये किसी एजेंसी का जिहाद नहीं है कि वे अपनी सीमा से बाहर आए और हम पर हमला किया। भारत चाहता है कि हम उसके खिलाफ हमारा जिहाद शुरू करें। पाकिस्तान और पश्चिमी मीडिया में इस तरह के सवाल कई बार उठ चुके हैं कि क्या वाकई में भारतीय कार्रवाई में आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन मसूद अजहर के छोटे भाई की रिकॉर्डिंग इस बात को मान रही है कि आतंकी ठिकानों को पर्याप्त नुकसान हुआ है। आप भी सुनिए ये सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो। आज दुश्मन ने इन सारे सवालों का जवाब खुद दे दिया। आप अपनी किताबें उठाकर दोबारा से अपने एतराजात को खंगालिए। मैं मान लेता हूं कि कल से पहले तक जिहाद फर्ज़े किफाया था, लेकिन जब दुश्मन अपनी सरहदें पार करके इस्लामी मुल्क में दाखिल हो गया, उसके तैयारों ने मुसलमानों के मराकिज पर बमबारी कर दी। दुश्मन की तरफ से ऐलाने जंग हो गया। अब दुनिया की कोई किताब उठा के लाओ और बताओ कि जिहाद अब भी फर्ज़े किफाया है या फर्ज़े अहम हो चुका। जहां तक तुम बात करते हो कि ये जिहाद एजेंसियों की लड़ाई थी, इंडिया के तैयारे किसी एजेंसी के सेफ हाउस पर आकर बमबारी करके नहीं गए। इंडिया के तैयारों ने एजेंसी के किसी हेडक्वार्टर पर बमबारी नहीं की। इंडिया के तैयारों के ढोलों का निशाना देखो, कौन सी जगह बनाई गई, वो कौन सा मकाम था। वो जगह थी जहां एजेंसियों की मीटिंगें होती थी, या ये वो जगह थी जहां सारे दिन बैठकर अल्लाह और रसूल की रोशनी में जिहाद को समझते थे, कश्मीर के मुसलमानों की मदद को अपने लिए फर्ज करार देते थे, कश्मीर की माओ बहनों के दर्द को अपना दर्द करार देते थे। वहां हमला हुआ, फैसला तुम्हारे हाथों में है कि आप भी तुम कहो कि ये एजेंसियों का जिहाद है। हिंदुस्तान ने अपने मुल्क से निकलकर हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारे मरकज पर हमला करके अब इस इक़दामी जिहाद को दिफाई शक्ल दे दी है। भारतीय सेना ने 26 फरवरी को पीओके के मुजफ्फराबाद, चकोटी के अलावा पाकिस्तान के बालाकोट में भी बम बरसाए थे। इस हमले में करीब 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक के बाद सेना की तीनों विंग ने जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त मीडिया की ओर से सबूत को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसका जवाब देते हुए सेना ने कहा था कि सही समय आने पर सरकार सबूत सामने रखेगी। Damage to the camps. The weapons hit the intended target
and they cause the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. But has the camp been fully destroyed, sir? Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. Krishna Mohan. जो मैं सर आज के पूरे डेवलपमेंट के बाद अब जो लगातार पिछले कुछ दिनों से टेंशन था एलओसी पर और लगातार सीज़फायर वायलेशन हो रही थी, स्पेकुलेशन थे पूरे देश में, आज के डेवलपमेंट पर क्या आपको लगता है कि टेंशन कम होगा और वैली में टेररिस्ट जो रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं उनमें क्या आपको लगता है कि और तेजी आएगी या वो कम होगी? ये जवाब तो आप पाकिस्तान से पूछिए, क्योंकि अभी भी जो है सीज फायर वायलेशंस एज वी स्पीक जारी है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। मंजीत सर, मेरा सवाल आपसे है, अपनी जो बालाकोट में जो हमने मिराज से जो आतंकी अड्डों को निशाना बनाया उसको लेकर और जो F-16 हमने गिराया, दोनों घटनाओं को लेकर पाकिस्तान ने लगातार कहा कि भारत ने ऐसा कोई हमला नहीं किया, ऐसा कोई अटैक नहीं किया, उसके सबूत नहीं है। उनके कुछ पे लोड ऐसे इलाकों में गिरे जहां पर कोई इंस्टॉलेशन नहीं थे। तो पाकिस्तान के दावे को झूठा साबित करने के लिए, अपनी बात को हम स्थापित करने के लिए हम किस तरह से चीजों को आगे रखेंगे, उसके लिए क्या हम सबूत दिखाना चाहेंगे पाकिस्तान को? What you are going to see today as a piece of evidence, which is a part of a AMRAAM air-to-air missile. This is a beyond visual range air-to-air missile, जो कि F-16 पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि AMRAAM मिसाइल लेके उड़ सकता है, और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिसपे AMRAAM मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। दूसरा, एयरफोर्स के पास काफी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज उड़ रहा है या कौन सा जहाज हमारी एयर स्पेस की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर जहाज का, हमारे पास उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करता हुआ हमने उसको पाया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि F-16 इस मिशन में शामिल थे। तो ये एविडेंस है कि और एक AMRAAM का जो पीस हमको मिला है यहां से वो। तीसरी बात, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें पाकिस्तान की तरफ से भी, तो आप देखेंगे कि कुछ इंजन वगैरह के पीसेस हैं, कुछ एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं या कुछ ड्रॉप टैंक्स हैं जो वहां दिखाए गए हैं, वो MiG-21 के नहीं है। और भारतीय वायुसेना का सिर्फ एक जहाज मिसिंग है, वो एक MiG-21। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये कंक्लूसिवली कहा जा सकता है कि F-16 को यूज किया गया। और बालाकोट के मामले में वहां पर जो हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया, उसको कैसे स्थापित करेंगे? हमारे पास, मैंने जैसा कहा पहले कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था, वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप पे कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं दिखाना। Rahul. So my question is